जय श्रीमन्नारायण। मैं इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और आयुर्वेद जैसे विषय पर बोलने का सुअवसर प्रदान करने के लिए तीनों ही संस्थाओं का समवेत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मुख्य रूप से आसेनेन रुजोहन्ति और रितेश जी का जो स्नेह प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। मैं आयुर्वेद का मर्मज्ञ नहीं हूँ, आयुर्वेद मेरा विषय नहीं है, मेरा मुख्य विषय है ज्योतिष शास्त्र। परंतु मैं जिनका शिष्य हूँ, जिनका मुझे शिष्यत्व प्राप्त हुआ है, और केवल शिष्यत्व नहीं बल्कि बहुत स्नेह और बहुत वात्सल्य प्राप्त हुआ है, ऐसे जो मेरे गुरुजी हैं वह आयुर्वेद आदि अनेकों शास्त्रों के परम निष्णात विद्वान है, परम निष्णात विद्वान है। हाँ, आयुर्वेद उनका भी विषय नहीं है, वो न्यायाचार्य हैं, न्याय विषय के मर्मज्ञ हैं, वेदांत के मर्मज्ञ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अभ्यास से आयुर्वेद पर बहुत अच्छी गति बनाई है। मेरे देखते देखते में ही अपने स्वयं से मैंने देखा है कि कई लोगों का सिर्फ नाड़ी देख करके उन्होंने आयु बता दिया कि आपकी आयु 6 वर्ष बची है, और उनकी मृत्यु 6 वर्ष के बाद ही हुई। और जिनको बता दिया कि आपकी आयु 48 घंटे बची है, उनकी आयु 48 घंटे ही थी और 48 घंटे के बाद मृत्यु हो गई। तो ऐसा केवल जनता के सामने नहीं बल्कि चिकित्सक के सामने गुरुजी ने कहा था कि इस मरीज की आयु तो 48 घंटा ही शेष है, यदि आप कुछ कर सकते हो तो करें, बचा सकते हो तो बचा लें। तो इस तरह का चैलेंज वही व्यक्ति दे सकता है जो अभ्यास करता हो, क्योंकि एक कहा जाता है कि मुझे आपके उस वार से डर नहीं है। ये एक युद्ध की नीति है। यह जो मुहावरा है वो युद्ध का मुहावरा है, युद्ध कौशल का मुहावरा है कि मुझे तुम्हारे उस जो टेक्निक है, युद्ध की जो कला है, उस कला से डर नहीं है जिसको तुमने पढ़ा है, जिसको तुमने जाना है, या जिसको तुमने एक बार कभी किया है अपने जीवन में। मुझे तो तुम्हारे उस तरीके से डर है जिसका तुमने 10,000 बार अभ्यास किया है। अगर तुम 10,000 टेक्निक्स जानते हो युद्ध कला की, अगर तुम 10,000 विधाएं जानते हो, तो मुझे तुम्हारे उन 10,000 विधाओं से भय नहीं है। मुझे भय है तुम्हारे उस विधा से जिसका अभ्यास, जिसकी प्रैक्टिस तुमने 10,000 बार की। ऐसे ही आज का जो विषय है वह विषय है दैनिक स्वास्थ्य रक्षा हेतु आयुर्वेद। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा प्रतिदिन करनी होती है। जब आप सांख्य कारिका पढ़ेंगे, सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का ग्रंथ है। सांख्य दर्शन के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, और सांख्य कारिका भी ईश्वर कृष्ण नामक यति के द्वारा लिखी गई है। उसमें उन्होंने बताए हैं कि 2 प्रकार के जो है कष्ट हैं, जो उपाय हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऐकांतिक उपाय और आत्यंतिक उपाय। तो एक उपाय है जो एक बार उसका उपाय कर लिया गया तो जीवन में फिर उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वह समस्या कभी आएगी ही नहीं। और दूसरी एक समस्या होती है कि एक बार उपाय कर लिया तो ठीक हो गए, अभी समस्या है, मैंने बुखार है, मैंने पैरासीटामोल खा लिया, या जो कुछ भी बुखार उतारने के लिए होम्योपैथ में यूपोटोरियम लिया जाता है, यूपोटोरियम ले लिया, बुखार मेरा उतर गया। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं हुई कि अब मुझे जीवन में कभी बुखार नहीं होगा। तो इस तरीके से 2 प्रकार के भेद हो जाते हैं। एक वह है कि कोई समस्या हुई, उसका उपाय किया और वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई, और एक है कि समस्या है और हमने समाधान किया, उसका अभी समाधान होगा पर यह समस्या जीवन में दोबारा नहीं आएगी, इसकी गारंटी नहीं होगी। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के जो उपाय हैं उनके आधार पर ऐकांतिक और आत्यंतिक भेद से 2 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है उपायों का। तो आयुर्वेद भी जो स्वास्थ्य रक्षा है, आयुर्वेद जिस स्वास्थ्य रक्षा का अध्ययन करता है, आयुर्वेद में 2 शब्द हैं, आयु और वेद। वेद का अर्थ होता है जानो, और आयु का अर्थ तो आप सभी जान ही रहे हैं कि जो आयु का अध्ययन करे, जो जीवन का अध्ययन करे, आयु का अर्थ जीवन से ही होता है, आयु का भाव जीवन से ही होता है, जो जीवन का अध्ययन करे वह आयुर्वेद है। तो बहुत बार लोग भ्रम कर लेते हैं कि आयुर्वेद का मतलब मनुष्य के स्वास्थ्य का अध्ययन, ऐसा नहीं है। वो जीवन का अध्ययन करता है।
जीवन का अध्ययन करने से तात्पर्य है कि जहां भी जीव होगा, पेड़ पौधे में भी जीव है, आयुर्वेद उसका भी अध्ययन करेगा। जीव जंतुओं में जीव है, आयुर्वेद उसका भी अध्ययन करेगा। मनुष्य के अंदर जीव है, आयुर्वेद मनुष्य के जीवन का भी अध्ययन करेगा। मतलब आयुर्वेद जो है वो जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन को जानो। वेद का अर्थ है जानो और आयु का अर्थ है जीवन। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन को जानो। जीवन को जाने बिना जीवन कैसे जिया जाएगा, इसलिए जीवन को जानना जरूरी है। अब यहां पर कहते हैं कि दैनिक स्वास्थ्य रक्षा हेतु आयुर्वेद, यह जो स्वास्थ्य रक्षा है वह उपाय की श्रेणी में आता है कि हम कुछ उपाय करते हैं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। हमें मोटापा हो रहा है तो हम ऐसा 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 कुछ कर लें तो हम स्लिम ट्रिम हो जाएं। सर्दी हो गई है तो हम कुछ उपाय कर लें और हम ठीक हो जाएं। उसके बाद फिर अगले साल फिर हो सकता है कि सर्दी हो जाए, उसका मौका लगे, फिर उपाय करना पड़े। तो यह देखी हुई जानी हुई बात है कि जो मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य है, अब मैं मनुष्य शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वह ज्यादातर मनुष्यों पर ही आधारित होगी। मैंने इन सब बातों पर चर्चा इसलिए कही कि जो भ्रम है एक समाज में, और बहुत लोग, किसी ने मुझसे पूछा भी था दरअसल कि आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, क्या मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो मैंने इसलिए इस जो व्याख्यान है उसके माध्यम से भी आप लोगों से चर्चा इस संबंध में मैंने की, और यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना, और जहां भी जीवन होगा उसका अध्ययन आयुर्वेद करेगा। चाहे वह जीव जंतुओं में हो, चाहे वह पेड़ पौधों में हो, चाहे वह मनुष्यों में हो, जहां भी हो, जीवन अगर है तो आयुर्वेद उसका अध्ययन करेगा। तो यह जीवन का विज्ञान है। अब जीने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। बिना स्वस्थ हुए जीवन जीवन नहीं है। अच्छा जीवन वही माना जाता है जहां स्वास्थ्य हो। इसलिए अंग्रेजी में कहावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप सबने भी सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य की रक्षा आयुर्वेद के हिसाब से सबसे सुगमता से की जा सकती है। तब यहां पर है कि भाई दैनिक क्यों करें, तो मैंने बताया कि दैनिक क्यों करें, दैनिक शब्द क्यों आया, दैनिक स्वास्थ्य रक्षा क्यों। स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुर्वेद, ये इतना भी काफी था। स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुर्वेद इतना ही विषय काफी था, दैनिक क्यों लगाए। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया कि सांख्य कारिका जब आप पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन जब आप पढ़ेंगे, तो वहां उपायों का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। एक ऐसे उपाय होते हैं जिनको हमें जीवन में एक बार अगर उस समस्या के लिए कर लिया तो वह समस्या हमें दोबारा नहीं आएगी, और एक जो उपाय होता है वह ऐसा होता है कि भाई उपाय हमेशा उसको बार बार उसको करते रहने की आवश्यकता होती है। तो यह जो स्वास्थ्य है वह भी इसी उपाय की अपेक्षा रखता है कि हमें स्वास्थ्य रक्षा के लिए बार बार यत्न करना पड़ेगा। इसलिए यहां दैनिक शब्द का प्रयोग किया गया है। दैनिक स्वास्थ्य रक्षा हेतु आयुर्वेद। अब स्वास्थ्य रक्षा क्या है? स्वास्थ्य रक्षा क्या है? स्वास्थ्य रक्षा यह है कि भगवान ने आपको जो स्वास्थ्य दे करके इस जन्म में उतारा है, इस जीवन में उतारा है, उस स्वास्थ्य को बचाना। तब यहां पर आशंका होगी कि भगवान ने अगर कोई समस्या मुझे दे दी और उस समस्या के साथ मेरा जन्म हुआ है तो क्या हम उसको नहीं बचा सकते हैं? तो आप यह जान लीजिए, यह आयुर्वेद का भी सिद्धांत है कि अगर कोई समस्या जन्मजात है तो वह पूरी तरीके से कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा शब्द प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य तो मनुष्य को इस शरीर मिलने के साथ ही दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, इसके आधार पर, इन कर्मों के आधार पर, इन प्रारब्धों के आधार पर ये रहा तुम्हारा स्वास्थ्य, इसको लो और अपना जीवन जाकर के धरती में बिताओ, मृत्यु लोक में अपने कर्म फल का भोग करो। तो यह आयुर्वेद का, चाहे यह आयुर्वेद न भी कहें तो चिकित्सा जगत भी कहेंगे तब भी कहीं से इसका खंडन नहीं हो सकता। चाहे वह संसार की कोई भी पैथी हो, चाहे वह संसार के में चिकित्सा की कोई भी विधा हो, अगर कोई भी रोग जन्मजात है तो उसका समूल नाश नहीं हो पाता है। उसमें कुछ न कुछ विकार, कुछ न कुछ विकृतियां उससे संबंधित मनुष्य को जीवन भर परेशान करती रहती हैं। इसलिए कहा स्वास्थ्य रक्षा, मतलब प्राप्त स्वास्थ्य की रक्षा। जो स्वास्थ्य आपको मिल गया है उस स्वास्थ्य की को बचाए रखना। अब रक्षा क्यों जोड़े? स्वास्थ्य मिल ही गया है तो जीवन निकल ही जाएगा, बचाएं क्यों? बचाएं इसलिए
कि आप स्वास्थ्य को बढ़ा तो नहीं सकते, पर यदि आपने उसकी रक्षा नहीं की तो घटने जरूर लगेगा। ये उसी प्रकार से है कि आपने यदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया है और आप वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाते हुए चेकिंग के दौरान आप पकड़े गए, भाई आप वाहन चला रहे हैं, चेकिंग हो रही है, आप पकड़े गए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको चालान तो भरना पड़ेगा। और दूसरा देखिए, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनको कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा है। अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता तो सरकार मुझे पुरस्कृत नहीं करती, पर अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जुर्माना जरूर लगेगा। उसी प्रकार से जो स्वास्थ्य आपको मिल गया, उस स्वास्थ्य की आप रक्षा करेंगे तब तो वो मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। कुछ मिलेगा नहीं, वो मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। पर आपने स्वास्थ्य रक्षा नहीं की तो उसका जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा, कई रोगों से आपको गुजरना पड़ेगा, कई तरह की परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए कहा स्वास्थ्य रक्षा। जो यह विषय है दैनिक स्वास्थ्य रक्षा हेतु आयुर्वेद, दैनिक क्यों कहा उसका वह भी स्पष्ट हो गया, स्वास्थ्य रक्षा क्यों कहा वह भी स्पष्ट हो गया, आयुर्वेद ही क्यों कहा वह भी स्पष्ट हो गया। क्योंकि आयुर्वेद ही ऐसा विज्ञान है जो जीवन का अध्ययन करता है। जब भी आप कभी किसी वैद्य के पास जाएंगे तो वह रोग समझेगा, उसकी चिकित्सा कैसे हो सकती है उस पर विचार करेगा। इस पर विचार नहीं करेगा कि भाई आपके पास धन कितना है, आपको उससे कितने धन का लाभ होने वाला है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत है रोगी है उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। और इसलिए आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां बनाई गई, खोजी गई, ज्यादातर यह प्रयास किया गया कि समस्याओं का निराकरण हमें हमारे आसपास मिलने वाले, दैनिक मिलने वाले जो वस्तुएं हैं उनके आधार पर हो। और इसलिए जब कोई आयुर्वेद पढ़ने जाता है तो सबसे पहले उसको निघंटु पढ़ाया जाता है। और आयुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भाव प्रकाश निघंटु। निघंटु का अर्थ क्या होता है? निघंटु का अर्थ होता है छोटा रूप। तो जितने प्रकार के वनस्पति हैं, वनस्पति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है भाव प्रकाश। और भाव प्रकाश, संपूर्ण भाव प्रकाश बहुत बड़ा, बहुत विशाल ग्रंथ है, लेकिन एक संक्षिप्त रूप में दैनिक व्यवहार में व्यक्ति उसका प्रयोग कर सके, उसको अपने साथ लेकर के चल सके, इस रूप में, छोटे रूप में भाव प्रकाश के ही जो अंश हैं वो निघंटु के नाम से प्रसिद्ध हैं, भाव प्रकाश निघंटु। जब कोई आयुर्वेद पढ़ने जाता है तो बिना निघंटु के काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा भी है, आयुर्वेद की एक युक्ति बहुत प्रसिद्ध है, निघंटुना बिना वैद्यो, निघंटुना बिना वैद्यो विद्वान व्याकरणम बिना, अनाभ्यासेन धानुष्को त्रयो हास्यस्य भाजनम। वैद्य हो उसको निघंटु का ज्ञान न हो, विद्वान हो उसको व्याकरण का ज्ञान न हो, और बहुत बड़ा धनुर्धर हो पर धनुष चलाने का अभ्यास न करता हो, ये तीनों हंसी के पात्र बनते हैं। अगर आप वैद्य हैं, आयुर्वेदज्ञ हैं और आपको वनस्पतियों की जानकारी नहीं है तो आप हास्य के पात्र बनेंगे। यदि आप धनुर्धारी हैं और तीर धनुष घर में रखा है, बस प्रतिदिन उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तब भी आप हास्य के पात्र बनेंगे। इस संबंध में मैंने बहुत पहले शुरू में ही उदाहरण आपको दिया है। युद्ध कला का जो एक सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित है कि मुझे तुम्हारे 10,000 युक्तियों से, 10,000 पैतरों से खतरा नहीं है, मुझे तुम्हारे उस पैतरे से खतरा है, मुझे तुम्हारे उस कला से खतरा है जिसका अभ्यास तुमने 10,000 बार किया है। यह बहुत प्रसिद्ध है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध नीति में, युद्ध कला में। जो लोग कुश्ती इत्यादि का अभ्यास करते हैं वो जरूर इस बात को जानते होंगे। ऐसे ही विद्वान हो और व्याकरण न जानता हो, भाई किसी भी विषय का विद्वान हो, व्याकरण जो है वो तो संसार की कोई भी विद्या होगी तो भाषा में ही लिखी जाएगी, भाषा में ही निबद्ध होगी। आयुर्वेद भी पढ़ना है तो भाषा में निबद्ध है,
ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ना है तो वो भाषा में ही निबद्ध है। अब व्याकरण का ही ज्ञान ना हो, भाषा विज्ञान का ही ज्ञान ना हो, तो व्यक्ति को विद्वता कैसे प्राप्त होगी? इसलिए व्याकरण के ज्ञान के बिना अगर कोई विद्वान होता है या विद्वान कहाता है तो हास्य का पात्र होता है। तो 3 प्रकार की स्थितियां बताइए कि 3 लोग संसार में हास्य के पात्र होते हैं। यहां हमको लेना है चिकित्सा पर, आयुर्वेद पर, वैद्यक शास्त्र पर, वैद्य पर, कि जो वैद्य है वह हास्य का पात्र कब बनता है? जब उसको निघंटु का ज्ञान ना हो। और निघंटु के बारे में मैंने संक्षिप्त में आप सबको परिचय दिया है। और मैं आप सबों को इस क्रम में एक बात बताना चाहूंगा, और मैंने उसको रखा भी है अपने पास में। मेरे पास ये पुस्तक है भाव प्रकाश निघंटु, आप देख सकते हैं। हो सकता है कि कैमरे के कारण आपको इसका नाम उल्टा दिखाई पड़े, पर यह मोतीलाल से प्रकाशित है और मैं इसको अपने पास रखता हूं। और इसके अभ्यास से मुझे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई है, और इसका मैं एक उदाहरण भी आपको देता हूं कि कैसी कैसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं और इसमें क्या है, इस ग्रंथ में क्या है। इसका परिचय भी बहुत आवश्यक है और बड़ा ये रुचिकर है। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो मन भी बड़ा गदगद हो जाएगा। इसके विषय सूची को ही मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि भाव प्रकाश निघंटु का विषय सूची क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला वर्ग है हरित्यादि वर्ग। इसमें हरितकी और जो त्रिफला है, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये 3 और भी उससे संबंधित और उससे मिलते जुलते जितनी भी औषधियां हैं, उनमें से महत्वपूर्ण औषधियों का संपूर्ण विवरण हरित्यादि वर्ग में आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको जानना है भाई आंवला है, उसको खाने से क्या होता है, कहाँ खोजेंगे आप? भाव प्रकाश निघंटु है ना, तुरंत खोलिए, निकाल कर देख लीजिए। इवन छोड़िए आंवला तो दूर की बात, आलू तो आप प्रतिदिन खाते हैं। भाई आपको जानना होगा भाई आलू खाने से क्या होता है, क्या गुण है उसमें, आलू में क्या आयुर्वेदिक गुण है, क्या औषधीय गुण है, आपको भाव प्रकाश में मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप भिंडी खाते हैं लेकिन उसका आयुर्वेदिक गुण, औषधीय गुण नहीं जानते होंगे। जानना चाहते हैं, आपको जरूर भाव प्रकाश निघंटु पढ़ना चाहिए। ऐसे ही डे टू डे लाइफ में आप जो सब्जियां खाते हैं, जो वनस्पतियां आप आसपास में देखते हैं, या जिस किसी भी वनस्पतियों के बारे में, साग के बारे में, सब्जियों के बारे में, और छोटे मोटे जो औषधियां हैं, मसाले हैं, उन सब के बारे में यदि आपको जानना है कि उनका औषधीय गुण क्या है, भाव प्रकाश निघंटु में आपको मिलेगा। और मेरा यह बहुत प्रिय ग्रंथ है, और यह मैंने खरीदा था अपने गुरुजी के कहने पर, क्योंकि मैं उनको देखता था कि भाई बड़ा गजब चिकित्सा करते हैं और घर के इससे करते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं वृंदावन में था गुरुजी के साथ में। अब रात को 1 बजे मेरी तबीयत खराब हुई। अब थोड़ी मोड़ी नहीं, भयंकर तबीयत खराब हुई। बुखार से पूरा शरीर तप रहा था और अपने आप ही आवाजें निकल रही थी, कराहने की आवाज निकल रही थी, और इतनी तेज कि उस कमरे में गुरुजी के एक शिष्य भी थे, वो उठ गए, गुरुजी उठ गए मेरी आवाज सुन करके। उन्होंने मुझसे पूछा, ब्रजेश क्या हुआ? अब मैं थोड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति हूं, अपनी समस्याएं जल्दी शेयर नहीं करता, तो मैं गुरुजी से भी कहा कि नहीं गुरुजी कुछ नहीं हुआ है। समझते थे, और इतने कराहने की आवाज आ रही थी, उन्होंने छुआ तो बहुत बुखार है। और जो शिष्य थे गुरुजी के, उन्होंने कहा कि गुरुजी अभी तो ये बंद हो गया होगा, मंदिर में हम लोग हैं, गेट बंद हो गया होगा, स्वामी जी से कह के खुलवाना होगा, यहाँ हमारा परिचय नहीं है, आपका कोई परिचय है तो बताइए, इनकी भैया की तो बहुत तबीयत खराब है, क्या करें क्या करें। तो बोले घबराओ नहीं। गुरुजी ने उस दिन रात में 1 गिलास गर्म पानी, और उस गर्म पानी में 12 मरीच, काली मिर्च जो होती है, गोल गोल रसोई में प्रयोग की जाती है मसाले के तौर पर, काली मिर्च, 12 काली मिर्च को कूट करके, और वो भी कूटा किसमें, तो हमारे पास बेलन चौकी था, बेलन चौकी में कूटा, आराम से कूट करके खौलते हुए पानी में, आधे गिलास से ज्यादा पानी था, खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया, और बिल्कुल खौल करके बिल्कुल लाल हो गया। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, नींबू पड़ा था, थोड़ा नींबू डाल दिया, और मुझे कहा कि इसको पियो। मैं कहा गुरुजी गोलमरीच पीने से तो बुखार है, तो तापमान को और बढ़ा देगा। तो कहेगा अच्छा ठीक है पियो, अब तो मैं बैठा हूं। अब गुरुजी ने कहा था पीना ही था, मैं लिया, फूक फूक करके मैं पीने लगा। स्वाद तो क्या गजब का था, क्या गजब हो गया। पीते ही आधे गिलास से ज्यादा वह औषधि के रूप में वह काढ़ा बना करके गुरुजी ने दिया था बुखार के लिए। भयंकर बुखार था, भयंकर। और मैं भी डर गया, मुझे भी डर लग रहा था क्या किया जाए। और मेरे साथ में जो एक थे गुरुजी के शिष्य, सबसे ज्यादा डरे हुए थे कि क्या होगा,
भैया बाहर से आए, यहाँ स्वास्थ्य खराब हो गया, अब क्या किया जाएगा। गुरुजी चिंतित नहीं थे। जैसे ही मैं उसको पिया, और मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट भी हुए होंगे, बुखार उतर चुका था और मैं पसीने से नहा चुका था तरबतर। अगले दिन बहुत आराम से नींद भी, मैं सो गया, उसके बाद नींद भी बहुत बढ़िया पूरी हुई, स्नान हुआ, संध्या हुआ, सब कुछ हुआ, मैं बिल्कुल टनाटन था। उन्होंने भैया जी ने मुझसे पूछा भी कि आपको कहीं ले चलूं क्या, दिखा दूं, रात में बुखार था डॉक्टर से कहीं। मैं कहा अभी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, कोई कमजोरी भी नहीं है, अच्छी एनर्जी भी लग रही है और स्नान संध्या भी सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या गजब तरीका है कि बुखार है, रात में कहीं जा नहीं सकते हैं, और ये काली मिर्च से बुखार उतार दिया गुरुजी ने। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो एक उदाहरण है, अभी अगर उन सभी उदाहरणों का यदि जिक्र किया जाए तो ये बहुत लंबा बढ़ेगा। अनेकों उदाहरण, गुरुजी के साथ मैं 4-5 साल रहा, मैंने देखा है अनेकों उदाहरण है। किसी को पानी पिलाकर ठीक कर दिया, किसी को ठंडा पानी पिलाकर ठीक कर दिए, किसी को गर्म पानी पिलाकर ठीक कर दिए, किसी को गोलमरीच खिलाकर ठीक कर दिए, किसी को लौंग खिलाकर ठीक कर दिए, बड़ी बड़ी बीमारियां तेज पत्ता खिलाकर ठीक कर दिए। मैं बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ, और फिर मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी मुझे भी आयुर्वेद सीखना है, आप इतने विद्वान हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ, तो कुछ बहुत तो मुझे भी आना चाहिए, कम से कम मैं अपना स्वास्थ्य की रक्षा कर सकूं। अब कॉलेज में जाकर के डिग्रियां लेना तो संभव नहीं है, पर मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकूं। और आप ये कहाँ से पढ़े, कौन बताया आपको, आप तो न्याय विषय के विद्वान हैं। तो फिर गुरुजी ने कहा कि विद्वान जो होता है, जब जिसके नाम के साथ विद्वान शब्द प्रयोग होता है, वो कोई एक विषय का विद्वान नहीं होता है। जिस व्यक्ति के साथ पंडित शब्द का प्रयोग हो, जिस व्यक्ति के साथ विद्वान शब्द का प्रयोग हो, वो कई विषयों में निष्णात होता है। और आयुर्वेद पढ़ना चाहते हो, ये सब चीजें सीखना चाहते हो, तो मैंने भाव प्रकाश का अभ्यास किया है, उसी से मुझे आया है, तुमको इच्छा हो तुम भी भाव प्रकाश निघंटू ले लो। तो फिर उनका यह सुझाव मान करके मैंने भाव प्रकाश निघंटू लिया। मैं हमेशा इसको रखता हूँ। बहुत बार जब लंबी यात्राएं होती हैं, 1 महीने के लगभग की यात्राएं होती हैं, मतलब 10 दिन से ज्यादा की कोई यात्रा होती है, तो मैं पुस्तक साथ में लेकर चलता हूँ। और बहुत कुछ अभ्यास इसके माध्यम से मेरा हुआ है। किस किस तरह का अभ्यास हुआ है, यह सब जान करके आप और भी बहुत चकित होंगे। आप चाहें तो आप भी इस ग्रंथ को रख सकते हैं, इसको अपना सकते हैं, और इसमें जो भी बताया गया है औषधीय गुणों के बारे में, चाहे वह साग सब्जियों को लेकर के हो, चाहे वह रत्नों को लेकर के हो, चाहे वह धातुओं को लेकर के हो, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं और उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार रांची में हमारा एक व्यक्ति से परिचय हुआ था, और फिर वो जानते थे कि मैं थोड़ा बहुत आयुर्वेद पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, बाग बगीचा उपवन बागान कुछ भी मिलेगा तो मेरी आदत है कि अगर मैं दिन में हूँ और किसी बगीचे में मुझे खड़ा कर दिया गया, या मैं चला गया संजोग से, तो चारों तरफ मेरी नज़र पड़ेगी, भाई इस आसपास मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं, मैं देखता हूँ। तुलसी हो तो मैं उसको भी देखूंगा, भाई तुलसी से मेरा प्रतिदिन सामना होता है, मैं प्रणाम करता हूँ, अर्घ देता हूँ, ठाकुर जी की सेवा होती है, ठीक है, पर कहीं नई जगह पर तुलसी माता नजर आएंगे तो मैं वहां भी नजर डालूंगा, देखूंगा। दुर्वा भी दिखेगा तो मैं देखूंगा। ये एक स्वभाव सा बन गया है गुरु जी के कारण, गुरु जी के आशीर्वाद से। तो यह मेरी आदत है, घूम घूम करके देखना, घूम घूम कर समझना, ये मेरी आदत है, और यह गुरु जी का ही देन है, गुरु जी का ही आशीर्वाद है। और फिर कुछ नई चीज मिल गई या कुछ नया दिख गया तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना और अपना ज्ञान बढ़ाना। इसी तरीके से यह ज्ञान प्रतिदिन के अभ्यास से नियमित रूप से अपडेट हो रहा है, बढ़ रहा है, और कुछ न कुछ नवीनता लेकर के आ रहा है। और उसी का परिणाम है कि मैं आयुर्वेद जैसे विषय पर आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, और अपने जीवन के अनुभवों को और साथ में बहुत सारे जो अध्ययन मेरे हैं उन सब के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई एक व्यक्ति हैं, वो हकीक नाम का एक रत्न होता है, पत्थर होता है, बोले उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। उनको हृदय में कोई बीमारी था, और पागल जैसे हो गए थे, और अकेले रहते थे घर में, और पता नहीं कहाँ से 1-1.5 किलो हकीक ले आए थे, उसकी सब्जी बनाकर खाते थे। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मेरे से उन्होंने इसलिए बताया कि मैं ज्योतिषी हूँ, वही रत्न का भी अध्ययन है, रत्नों की भी जानकारियां हैं। तो कहे कि आयुर्वेद भी पढ़ता है, रत्न भी पढ़ता है, कहीं इसके पास इसका उत्तर होगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है हकीक का सब्जी मैं देखा हूँ खाते हुए, बनाते हुए। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई हकीक रत्न है, पत्थर है, उसकी सब्जी बना करके कौन खाएगा।
मैं कहा कि बिना मतलब का बकवास कर रहे हैं, छोड़ो इसको, इग्नोर करो। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं भाप्रकाश पढ़ रहा था। भाप्रकाश पढ़ते हुए उस समय रत्न वाले वर्ग में मैं गया, तो वहां पर हकीक के संबंध में देखा कि अरे हृदय रोग में काम करती है। उसमें वर्णन भी है कि इसको सब्जी बना करके खाया भी जा सकता है। तब मेरा दिमाग ये हो गया कि यार गजब, वो तो बड़ा जानकार आदमी है भाई। हृदय रोग को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान था, अकेले रहने लगा, हकीक कहीं से खोज कर खरीद कर लाया, उसकी सब्जियां बनाकर खाने लगा। फिर मेरी उत्कंठा इतनी तेज बढ़ी कि मतलब क्या हो गया, कैसी कैसी चिकित्सा पद्धतियां हैं और क्या गजब काम करती हैं। फिर मैंने इसकी चर्चा वैद्यनाथ गुरु जी से की। उन्होंने भी बताया कि झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे पहाड़ी लोग हैं, हमारे वनवासी लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र में जो जंगल हैं उनके बहुत सारे पत्थलों को वो जानते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। उन्होंने भी देखा है कि जंगल जाकर के कुछ पत्थलों को वो यहाँ के वनवासी समुदाय के लोग चुन करके लाते हैं, उनको पानी से धोकर साफ करते हैं, कुछ देर तक पानी में फुला देते हैं ताकि यदि उसमें मिट्टी धूल इत्यादि लगा हो तो वह फूल जाए। उसके बाद रगड़ कर धो लेते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, टमाटर डाल करके, मसाला डाल करके, हल्दी डाल करके, नमक डाल करके, फिर छान करके पत्थर बाहर निकाल देते हैं और उस रस का सेवन करते हैं। बहुत सारी बीमारियों में वह काम आता है और इससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, उससे उनकी जो परिश्रम करने की क्षमता है वह भी बढ़ती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या क्या चिकित्सा पद्धतियां हैं और कैसे कैसे चिकित्साएं होती हैं भारतवर्ष में। और भारतवर्ष में चिकित्साएं होती हैं यह केवल नहीं, बल्कि ऐसे लोग जिनको अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, उनके रग रग में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ऐसी समाई हुई है कि कठिन से कठिन चिकित्सा वो बिना किसी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में गए, बिना किसी बड़े वैद्य के पास गए, वो ठीक कर लेते हैं। क्या पद्धति, क्या परंपरा है, ये बड़े आश्चर्य की बात। और मुझे लगता है कि आपको भी यह सुन करके, यह सब घटना सुन करके बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। एक दो और महत्वपूर्ण घटना सुनाना बहुत अनिवार्य है ताकि आप इसके महत्व को समझ पाएं कि दैनिक जीवन में आयुर्वेद को अपनाना क्यों जरूरी है। एक बार क्या हुआ, मैं उसमें 11वीं क्लास में था, यह बात है सन 2012 की। सोया हुआ था और जंगली क्षेत्र में हमारा घर था, खेत के बीच में एक घर, बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, अभी भी 2-4 मंडरा रहे हैं इधर आसपास में। तो मैं सोया हुआ था, ऐसे ही मच्छरदानी नहीं लगी थी और कोई एक कीड़ा आकर के कान में घुस गया और खूब मचल रहा है। अब तो मेरी इतना भयंकर जलन होने लगा, अंदर काटने लगा, ऐसी हालत खराब हुई। मैं मोबाइल निकाला, मेरे पास छोटा सा फोन था और 2-4 डॉक्टरों के नंबर थे। मैं सबको फोन कर रहा हूँ रात में 1:30 बजे, सबको फोन कर रहा हूँ, भाई कोई बताओ क्या करें, अब तो कैसे वो निकलेगा, खुद से निकल नहीं रहा है, बहुत परेशान, बहुत ये हुआ। एक दो हमारे बगल में भाई जी सोए हुए थे, उनको जगाया, भाई पकड़ के निकालो, कुछ करो उसका। तो इतना तूफान देख करके माता जी उठ गई। उन्होंने देखा कि क्या क्या, वो समझ गई कि क्या चल रहा है सब कुछ, इस तरह की घटना कभी जीवन में हो जाती है। तो उन्होंने चुपचाप से बिना कुछ कहे सरसों का तेल कटोरे में गर्म किया, बोला सो जाओ। मैं सो गया, कान में सरसों का तेल डाला, ऐसे माथा पलट दिया और कीड़ा बाहर आ गया। क्या कितने आसान तरीके से, क्या गजब विज्ञान है आयुर्वेद में। एक और बहुत बड़ी घटना मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी घटना। एक छोटी सी बच्ची थी, उसने नाक में पहना था नाक का नथिया, वो खेलते खेलते यहाँ आके अटक गया, फंस गया यहाँ। अब खूब खून गिर रहा है, व्याकुल है खून से, खूब पूरा शरीर खून से जो है लथपथ हो गया। उसको छींक दिलाने के लिए कि छींकेगी तो बाहर आ जाएगा वो बहुत सारा जो है दुर्वा से नाक में घुमा करके उसका रस डाल के बहुत प्रयास किया गया। वो छींकी ने भी उसको ऑपरेशन कराने के लिए लेकर के जा रहे थे। रास्ते में हमारी माता जी मिली, उन्होंने देखा, भाई रोका, क्या कहाँ जा रहे हैं, इतना क्या हो गया। तो वो बताया कि इस नाक में इसने छोटा सा ये जो है जो पहनते हैं नथिया, वह यहाँ आ गया है और वो निकल नहीं रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, छींक दिला दो। नहीं, वो बहुत प्रयास किए, वो छोड़िए, वो सब नहीं होगा। किससे प्रयास किए? दुर्वा से प्रयास किए, धान से ऐसे बहुत कुछ किए, गोबर भी ये सब किए। ठीक, 1 मिनट, यहाँ पर बगल में मैदान था, उन्होंने कहा यहाँ पर आ जाओ, सुला दो। मैदान था, मैदान से पता नहीं कौन सा घास उन्होंने उठाया, पतली पतली उसकी सरसों के दाने जैसी उसकी पत्तियां थी, वो वहीं उपलब्ध था, उसको उठाया, ऐसे करके ठीक से झाड़ा, ऐसे रगड़ा और रगड़ करके नाक में डाला। इतनी खतरनाक छींक हुई
कि यहाँ का आसपास में कुछ बलगम जमा था, उसके साथ में वह नथिया नाक का बाहर निकल गया, बच्ची ठीक। मेरे सामने की बात, मेरी आंखों देखी घटना है। हमारी माता जी आयुर्वेद की जानकार नहीं है, उन्होंने मात्र 10वीं तक पढ़ाई की है और फिर भी उनको औषधियों का बहुत अच्छा ज्ञान है। और शायद यह कुछ मुझे डीएनए के संबंध से मुझे प्राप्त हुआ कि माताजी के कुछ संस्कार और फिर गुरुजी भी जो मिले वो भी आयुर्वेद के ब्रह्मज्ञ, तो मेरा अभ्यास कुछ बनता गया, बढ़ता गया, रुचि होती गई, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनती गई कि मैं पढ़ने लगा और आज आप सबों के सामने अपने विचार रख रहा हूं। तो यह सब कुछ घटना बताने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम लोगों को प्रतिदिन आयुर्वेद की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिदिन हम स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्याओं से ग्रस्त जरूर होते हैं। और प्रतिदिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जब हम ग्रस्त होते हैं तो अपनी चिकित्सा करने के लिए हमें यहां वहां जाना पड़ता है। और आजकल जिस प्रकार की अवधारणाएं बदल रही हैं, जिस प्रकार के चिकित्सा के सिद्धांत बदल रहे हैं, जिस प्रकार से वैद्य जैसे अच्छे पोस्ट पर धन को लूटने वाले लोग और आपके धन पर लालच करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सन्नद्ध होते जाएं। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि आज का खान पान बहुत ज़्यादा विकृत हो चुका है, वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, मृदा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, जो भी खेती होते हैं उनमें बहुत तरह के पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। वह सब केमिकल औषधियाँ होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है साग में, सब्जियों में, फलों में। ऐसे में आपका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ सकता है, आप बड़ी गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लड़ें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ करें। आयुर्वेद में 4 सिद्धांत है, मुख्य रूप से 4 सिद्धांत है आयुर्वेद में। क्या है वो 4 सिद्धांत? उन 4 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है दोष। आयुर्वेद में पहला सिद्धांत है दोष। दोष का अर्थ होता है त्रिदोष। त्रिदोष जो है आयुर्वेद में वह है वात, पित्त और कफ। तो जब आप सारंगधर संहिता पढ़ेंगे उसमें बताया गया है, सारंगधर संहिता में, कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। पित्त रोग 40 प्रकार के हैं और कफ रोग 20 प्रकार के हैं। इस प्रकार से कुल 140 प्रकार के ही रोग होते हैं। बाकी आप जितने रोग देख रहे हैं उन 140 के अलावा वो सभी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से इनके ही प्रजाति के हैं, इनके ही सगे चाचा नाना ऐसे रिश्तेदार हैं इनके। मुख्य संसार में 140 ही रोग हैं, उनमें सभी रोग समाहित हो जाते हैं। 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग। यह सारंगधर संहिता का मत है, आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। वह भी आयुर्वेद का बड़ा बेजोड़ ग्रंथ है। और इसलिए जब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं चिकित्सा के लिए, तो जो अच्छा वैद्य होगा वो सबसे पहले नाड़ी देखता है। नाड़ी में क्या देखता है? नाड़ी में वह दोष ही देखता है, त्रिदोष देखता है कि नाड़ी में जो नाड़ी चल रही है उसमें वात कुपित है, पित्त कुपित है या कफ कुपित है। और जब नाड़ी की चर्चा चली गई है, हमारे गुरुजी नाड़ी के बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, तो आपको भी मैं यह परामर्श देना चाहूंगा, जो परामर्श मुझे उन्होंने दिया, कि नाड़ी देखना हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। सबके लिए नहीं, ना भी सही तो कम से कम अपने लिए जरूर। और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं अपनी ही नाड़ी देखे। आज मौका है और आप सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा और हो सकता है कि आप सीख भी जाएं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप सीख सकते हैं। हाथ को आपको इस प्रकार से रखना है और देखिए ये 3 अंगुलियां हैं, इन 3 अंगुलियों का प्रयोग करना है। इस प्रकार से कलाई रखनी है और इस प्रकार से इन 3 अंगुलियों का प्रयोग करना है। इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से पकड़ करके बहुत गंभीरता से अनुभव करना है, ठीक प्रकार से अनुभव करना है। समय दीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना समय लगे आपको समझने में उतना समय दीजिए। 10 मिनट भी लगे तो 10 मिनट भी दीजिए, लेकिन इस प्रकार से आप स्वयं के ही हथेली को पकड़ करके, और सहारा किसी चीज का नहीं होना चाहिए, आप इस तरीके से पकड़ करके आप नाड़ी देखने का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि क्या देखें नाड़ी में।
कहाँ से शुरुआत करें, कुछ तो पहले बेसिक पता हो। तो उसके लिए है, जब आप ऐसे देखेंगे, अपनी नाड़ी ऐसे देखनी है, और जब आप किसी की दूसरे की नाड़ी देखेंगे तो अब आप ऐसे देखेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे। अपनी जब देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। तो ये पकड़ने की सबसे पहले कला सीखनी है आपको, कि मैं किस तरीके से, जब मैं अपना नाड़ी देखूंगा तो मैं किस तरीके से मुझे पकड़ना है हथेली को। पहले तो यहां देखिए, यह जो अंगूठा है, इस अंगूठे के सीध में आइए, यहीं पर नाड़ी होती है, यहां होती है नाड़ी। इस अंगूठे के सीध में आप ऐसे आइए, खोजना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं। यहां पर नाड़ी का वास होता है, और इन 3 उंगलियों को मुझे यहीं रखना है। 4 उंगली नहीं रखना, 3 क्यों रखने? 3 इसलिए रखने हैं, एक वात को बताएगा, एक पित्त को बताएगा, एक कफ को बताएगा। बाकी इनके अलावा भी वात पित्त से संबंधित जो दोष होते हैं वो इनके बीच में होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो नाड़ी होगी वो वात नाड़ी होगी, या यहां पर इस बिंदु पर। उसके बाद उसके आगे 1 अंगुल आगे इस बिंदु पर पित्त नाड़ी होगी, और उसके 1 बिंदु आगे यहां पर कफ नाड़ी होगी। आपको तीनों नाड़ियों का अनुभव करना है। और जब आप अंगुली रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जब आप अंगुली रखेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि अंगुलियों का क्रम किस प्रकार से हो। कफ वाली जो नाड़ी है ये कफ नाड़ी को बताएगा, ये पित्त नाड़ी को बताएगा, और ये वात नाड़ी को बताएगा। ये 3 उंगलियां हम रख रहे हैं। कफ वाली नाड़ी जो उंगली बता रही है उस उंगली को ज्यादा प्रेस करेंगे, सबसे ज्यादा प्रेस करेंगे। उसके बाद बीच वाली जो उंगली है जो वात पित्त नाड़ी को बता रही है उसको उससे कम बल लगा करके कम प्रेस करेंगे, और जो वात नाड़ी है पहली नाड़ी उसको बहुत हल्का ही रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा रखेंगे। और सबसे ज्यादा दाब कफ नाड़ी में, उससे कम दाब पित्त नाड़ी में, और सबसे कम दाब वात नाड़ी में रखेंगे। और इस तरीके से पकड़ेंगे और बहुत आंख बंद करके ठीक से अनुभव करेंगे कौन सी नाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है, किस नाड़ी में विचलन महसूस हो रहा है, कौन सी नाड़ी अपनी वास्तविक गति को छोड़ चुकी है, कौन सी नाड़ी अनवरत नहीं चल रही है, कौन सी नाड़ी टूट टूट कर चल रही है। इन सब बातों का अनुभव यदि आप प्रतिदिन नाड़ी देखना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने के बाद से आपको इन सब बातों का अनुभव होने लग जाता है, और आप पकड़ करके बता सकते हैं, कम से कम इतना तो आप जरूर बता सकते हैं कि तुम्हारी जो समस्या है वो कफ से संबंधित समस्या है। तुम्हारी जो समस्या है, तुम्हारी नाड़ी बता रही है कि तुम्हारी जो समस्या है वो पित्त से संबंधित समस्या है। तुम्हारी नाड़ी बता रही है कि तुम्हारी जो समस्या है वो वात से संबंधित समस्या है। तो आप इतनी जानकारी जरूर प्राप्त कर सकते हैं कि समस्या जो है वो वात से संबंधित है, समस्या जो है वो पित्त से संबंधित है, समस्या जो है वो कफ से संबंधित है। ये 3 दोष में से किस दोष से संबंधित समस्या है, इसकी जानकारी आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप नाड़ी का अभ्यास करते हैं। और नाड़ी का आप ज्यादा अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट रोग का नाम भी आप बता सकते हैं। मैं कुछ ऐसे नाड़ी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिल सका और उनसे मेरा परिचय हो सका। नाड़ी देख करके एग्जैक्ट रोग का नाम बताते हैं कि आपको यही रोग है, आपको जहां चेक कराना हो वहां कराइए। इतने अच्छे नाड़ी विज्ञान के अभ्यासी वैद्य भी मुझे मिले हैं, मैंने उनको देखा है उनको अभ्यास करते हुए, और अपने चिकित्सा के संदर्भ में भी परिचय होने के बाद अपने चिकित्सा के संदर्भ में भी उनसे चर्चा की। तो यह प्रतिदिन के अभ्यास का विषय है, आप भी इसका प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको पता चल गया कि भाई वात नाड़ी चल रही है और उसको वात समस्या है, तो वात कम करने वाली जो औषधियां हैं, भव प्रकाश निघंटु है ही, आपके घर में साग सब्जी हल्दी मसाला कुछ न कुछ तो पड़ा ही होगा वात को नष्ट करने वाला, आप बता देंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम हरतकी तो बता सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो आप हल्दी तो बता सकते हैं, नींबू बता सकते हैं। तो वात को नष्ट करने वाली बहुत सारी औषधियां हमारे घर में ही विद्यमान हैं, उनको आप बता सकते हैं। सौंफ बता सकते हैं, सौंफ तो क्या गजब है वात में। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सौंफ दीजिए, सौंफ भी नहीं है तो भैया मिश्री खिला दीजिए, चीनी नहीं मिश्री।
मिश्री वात का नाश करता है, चीनी नहीं। तो वात का नाश करने वाली बहुत सारी औषधियां मिल जाएंगी। पित्त से व्यक्ति परेशान है, घृत कुमारी दीजिए, हरितकी दीजिए, त्रिफला दीजिए, चना का जो छिलका है वह दीजिए, अंकुरित मूंग है वह दीजिए, खीरा हो खीरा दीजिए, तुरंत लाभ होगा। चाहे कोई समस्या हो, पित्त बढ़ने से हुई है ना, पित्त का शमन कीजिए, जरूर लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। ऐसे ही कफ बढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, भीमसेनी कपूर यदि हो, भीमसेनी कपूर दीजिए। कुछ नहीं हो तो गर्म पानी पिलाइए, पानी गर्म करके दीजिए, लौंग दीजिए, तुरंत बीमारी में कुछ न कुछ राहत जरूर हो जाएगी। अगर समस्या को आपने पकड़ लिया कि भाई ये समस्या इसी दोष के बढ़ने के कारण हो रही है, आप उस दोष के शमन के लिए जो उपाय कर सकते हैं कीजिए, लाभ निश्चित रूप से होगा, यह निश्चित है। और प्रतिदिन के अभ्यास के लिए मैंने बताया कि भाव प्रकाश निघंटु का अभ्यास करिए, भाव प्रकाश निघंटु का प्रतिदिन अभ्यास करिए। साथ में आप सारंगधर संहिता, अष्टांग हृदय इत्यादि ग्रंथ भी रख सकते हैं। और प्रतिदिन देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि किस प्रकार के रोग में किस प्रकार की औषधियां दी जाती हैं। आयुर्वेद में और भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो मैं 4 सिद्धांत जो आयुर्वेद के हैं वह बता रहा था कि पहला जो सिद्धांत है आयुर्वेद का वह दोष से संबंधित है। दूसरा जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है धातु से संबंधित। हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातुएं हैं। उन धातुओं का काम है शरीर को पुष्ट रखना, उन धातुओं का काम है मस्तिष्क को फिट रखना, मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए रखना, मस्तिष्क को क्रियाशील बनाए रखना। शरीर में शक्ति और मस्तिष्क में क्रियाशीलता, यह 2 कार्य करना काम होता है किसका? धातुओं का। 7 प्रकार के धातुएं हैं हमारे शरीर में। किसी भी धातु में विकृति आएगी तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसका अध्ययन भी आयुर्वेद शास्त्र करता है। इसलिए हमें धातु की रक्षा का उपाय बरतना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आप दिन में मत सोइए, दिन में सोएंगे तो रस बिगड़ेगा, रस में विकृति आएगी, और रस में विकृति आएगी तो कफ बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि रात में यदि आप सोए हैं, अचानक उठ करके पानी मत पीजिए। रात में आप सोए, 2 बजे नींद खुल गई, फट से उठ के प्यास लगी है, पानी पी लिए, आपको बुखार भी हो सकता है, आपको कान में दर्द भी हो सकता है, आपको सर्दी भी हो सकती है। रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, उसके बाद पानी पीजिए, कुछ नहीं होगा। पर अचानक यदि आप उठ करके पीते हैं तो वहां पर भी रस में और मज्जा में विकृति आती है, और वह विकृति तुरंत अपना असर दिखाती है। इसी प्रकार से धूप में जब आप आते हैं, धूप से, उस समय भी कहा जाता है कि पानी मत पीजिए, थोड़ा रुक जाइए, शरीर ठंडा हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाए, उसके बाद पानी पीजिए। तो इस तरीके से यह जो दैनिक विज्ञान है आयुर्वेद से संबंधित, दैनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने से संबंधित, उसका सतत अभ्यास करना चाहिए, अपने ज्ञान को सतत आगे बढ़ाना चाहिए और सीखना चाहिए। तो ये हुआ धातुओं से संबंधित बात। 4 सिद्धांत की चर्चा चल रही है आयुर्वेद में। मुख्य 4 सिद्धांत हैं जिन पर आयुर्वेद टिका हुआ है, वो 4 स्तंभ माने जाते हैं। पहला आपने जाना दोष के संबंध में, उसमें नाड़ी विज्ञान भी आ गया। दूसरा आपने जाना सप्त धातुओं से के संबंध में, तो जो औषधियां बनती हैं और दी जाती हैं उनमें इन सब बातों का भी ख्याल रखा जाता है कि इस व्यक्ति में कौन सी धातु की प्रचुरता है और किसकी कमी है, तदनुसार भी औषधियां दी जाती हैं। और तीसरी जो विशेषता है, तीसरा जो सिद्धांत है, वह मल का सिद्धांत है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार का मल बनता रहता है। पसीना भी एक प्रकार का मल ही है, बलगम है, थूक है, पसीना है, मलमूत्र हैं, वो सभी मल की ही श्रेणी में आते हैं। कान से, नासिका से 9 प्रकार के छिद्र हैं, उन सब से कुछ न कुछ मल हमारा शरीर निकालता है। तो यह मल का विज्ञान भी आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए बहुत बार रोग की चिकित्सा के लिए मल का भी परीक्षण किया जाता है, और मल के परीक्षण के पश्चात रोग की पहचान की जाती है, और तदनुकूल ही औषधि का निर्माण करके, औषधि का चयन करके मरीज को दिया जाता है, रोगी को दिया जाता है, और वो स्वस्थ हो जाता है। तो यह मल का विज्ञान है। मल का विज्ञान यह कहता है कि यदि आपके शरीर में प्रतिदिन जितना मल निकल जाना चाहिए उतना निकल रहा है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने जितना आहार लिया है उस आहार का यदि पाचन ठीक प्रकार से हो, और उस आहार से जनित मल जो भी हैं, आंख से निकलने वाले मल आंख से निकल जाए, नाक से निकलने वाले मल नाक से निकल जाए, कान से निकलने वाले मल कान से निकल जाए, क्योंकि आप जो भी खाते हैं ना, वो आपके शरीर में
उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, पूरे शरीर में पड़ता है, शरीर के सभी अंगों में, सभी हिस्सों में पड़ता है। सभी हिस्सों में जो जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव से संबंधित जो भी मल हैं शरीर के सभी हिस्सों से निकलने चाहिए। यदि वो निकल रहे हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि रोग के कारण यही होते हैं। यह मुख्य रूप से मल का विज्ञान है आयुर्वेद शास्त्र में। चौथा उसका स्तंभ है अग्नि। अग्नि का अर्थ केवल जठराग्नि नहीं होता है। हमारे शरीर में जो चयापचय क्रियाएं होती हैं, चय और उपचय, जिससे एंजाइम बनते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रसायन बनते हैं, थायराइड ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जिगर में, लीवर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम बनते हैं। वो सभी अग्नि के प्रभाव से बनते हैं और उन सब में भिन्न भिन्न अग्नि काम कर रही होती है। पाचन के लिए जठराग्नि का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप सब जानते ही हैं। यदि हमारा पाचन बहुत सही तरीके से हो रहा है, हमारे शरीर में जितनी भी अग्नियां हैं वो सही प्रकार से प्रज्वलित हैं, सही प्रकार से क्रियाशील हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे शरीर में जितना एंजाइम बनना चाहिए उतना एंजाइम बन रहा है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे शरीर में जितना आम्ल बनना चाहिए उतना आम्ल बन रहा है तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो जो जो धातुएं जितनी जितनी मात्रा में बननी चाहिए वो सभी धातुएं उतनी उतनी मात्रा में यदि बनेंगी और अग्नि का संतुलन बना रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अभी कुछ समय पहले गुरुजी का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उनसे मैंने जानने का प्रयास किया था कि जो लोग दीर्घायु होते हैं उनके दीर्घायु होने के पीछे क्या कारण होता है। तो उन्होंने कहा था कि उनकी जठराग्नि अच्छी होती है, जठराग्नि उनकी मजबूत और प्रदीप्त रहती है,